हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि जो इम्प्लांट का समय होता है, अगर आप आईवीआई आईयूआई कुछ भी ए टू जेड करवा रही हैं, तो उसमें आपको इम्प्लांट की जो प्रक्रिया होती है, इम्प्लांट का जो समय होता है, उसको फेस करना पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि देखिए, इम्प्लांट अगर आप नेचुरली कंसीव कर रही हैं तो भी आपके बॉडी के अंदर इम्प्लांट होगा, ओवोल्यूशन होगा। अगर आप आईयूआई करवा रही हैं तो भी आपके अंदर इम्प्लांट की प्रक्रिया होगी ही होगी। इस बात को आपको समझना काफी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, काफी महिलाएं ऐसी हैं जो कि इम्प्लांट के समय को समझ नहीं पाती हैं और यहाँ पे वो कुछ गलतियां कर जाती है, जिससे कि उनका गर्भ जो रोपित हुआ है वो फेल हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इम्प्लांट के समय कुछ गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। नहीं का मतलब नहीं होता है, नहीं करना चाहिए मतलब नहीं करना चाहिए। वो आपको इम्प्लांट के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपका गर्भारोपण फेल हो जाएगा। आप जो है ओवोल्यूशन ट्रैक कर ली हैं, ओवोल्यूशन पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, उसे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने ओवोल्यूशन को ट्रैक कर लिया है तो दूसरा जो पड़ाव आता है वो इम्प्लांटेशन का आता है। तो जब इम्प्लांटेशन आपके बॉडी में होता रहता है तो ये कब होता है? देखिए फ्रेंड्स, जब आपका ओवोल्यूशन हो जाता है उसके 5 से 6 दिन के बाद आपकी इम्प्लांट की, या फिर 7 दिन के बाद आपके अंदर इम्प्लांट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जब इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको गर्म तासीर की चीजों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। गर्म तासीर की चीजें हो गई, जैसे कटहल हो गया, ड्रम स्टिक हो गया, या फिर गर्म ज्यादा बहुत हैवी मिर्ची मसाले वाले खाने हो गए, हैवी गरम गरम खाने हो गए, या फिर अजवाइन के लड्डू, मेथी के लड्डू आजकल जाड़े में बहुत मतलब विंटर में बनाया जाता है, जो कि आपको टोटली अवॉइड करने हैं। इसको आपको नहीं लेने हैं। बात समझ में आ गई ना? इसको आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरा जो आपको काम करना है, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि जिम जाती हैं अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, हैवी एक्सरसाइज करती हैं। ये भी आपको इम्प्लांट के समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो इसमें होता क्या है कि जब आप इम्प्लांटेशन के समय कुछ गलतियां, बस छोटी सी मिस्टेक आपका सारा चीज बेकार कर देता है। छोटी सी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं, छोटी सी मिस्टेक। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि इम्प्लांट के समय आपको बहुत 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 सावधानी रखनी चाहिए। नहीं तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आईयूआई आईवीएफ भी करवा रही हैं ना, तो उसमें भी इम्प्लांट की प्रक्रिया होती है और उसमें भी इन सारी टिप्सों को आपको अपनाने चाहिए। नहीं तो आईवीएफ करवाने में बहुत सारे पैसे जो है खर्च होते हैं, जो कि आपका पैसा सारा पानी में चला जाएगा। और नेचुरली कंसीव कर रही है तब तो आपको इन सारे टिप्सों को मानना ही मानना है, बिल्कुल मानना है। इसको ऐसा नहीं है कि अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही बताया गया, नहीं, आपको मानना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तीसरा काम आपको नहीं करना चाहिए, जो कि आपको रस्सियां वगैरह कूदती हैं, या फिर जल्दी जल्दी सीढ़ियों पे चढ़ती हैं, या फिर जो अपना जो महिलाएं बाहर की कामकाजी हैं, काफी देर तक बैठ के अपना काम वगैरह करती हैं, उनको भी काफी देर तक बैठ के एक ही पोजीशन में काम नहीं करने चाहिए। नहीं तो इससे भी क्या होता है कि एक जगह बैठे बैठे इम्प्लांट जो है फेल हो जाता है, या फिर एक जगह खड़े होके अपना कोई भी वर्कआउट कर रहे हो तो भी आपको नहीं करने चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों पे बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली, ट्रैफिक वाली जगहों पे जाते हो, खुद से गाड़ियाँ चला के जाते हो, अगर स्लो चला रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फास्ट गाड़ी चला रहे हो तो भी आपको ये नुकसान कर जाएगा। अभी फास्ट गाड़ी चला रहे हो और आपने सड़क पे देखा होगा कहीं-कहीं ब्रेकर लगाया होता है, तो आपकी जो गाड़ी है ब्रेकर के ऊपर ऐसे एकाएक जो है उछल जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब गाड़ी उछलती है तो आपके पेट पे भी दबाव पड़ते हैं। तो इस चीज को भी आपको ख्याल करना है। मेरी बात मानिए, तो जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही होती है तो आपको 15 से 20 दिन तो आपको घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। मेरी अगर एडवाइस मान रही हो, सलाह मान रही हो, तो अगर आपको बहुत मजबूरी है तो केयरफुली होके आपको जाना।
इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत सी जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनकी ये आदत होती है कि वो दिन रात घर के कामकाज में लगी रहती हैं, अपने ऊपर थोड़ा भी ख्याल नहीं करती हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं काम करने चाहिए। अगर आप हैवी काम करोगे, अगर आप हैवी सामान खिसका दिए, हैवी सामान उठा लिए, बकेट भर पानी उठा लिए, बकेट भर कपड़े वॉश करके लेके ऊपर चले गए जो है फैलाने, तो भी आपको आपके पेट पे ऊपर दबाव पड़ेगा और आपका गर्भ गिरने का चांस रहेगा। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आपकी समस्या चल रहा होता है तो इन सारे कामों से आप प्लीज दूरी रहे तो बेस्ट रहेगा। आप काम करें, मैं ये नहीं बोले कि आपको काम नहीं करना है, लेकिन हैवी ना करके हल्का फुल्का वर्कआउट करें। अगर 10 दिन 15 दिन अगर आपके घर में कोई पोछा लगाने वाला नहीं है तो पोछा नहीं लगाएंगी तो भी चल जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि अरे झाड़ू पोछा, झाड़ू खड़े होकर फुल झाड़ू से झाड़ू लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पोछा, बहुत हैवी एक्सरसाइज, बहुत हैवी काम, बहुत भागम भागम वाली भरी जिंदगी नहीं जीनी है। 10 से 15 दिन अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं को मैंने देखा है कि जब उनका इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है तो फीवर आ जाती है, हल्का सा सिर दर्द होने लगता है, टेंशन होने लगता है, तो महिलाएं क्या करती हैं, मेडिकल स्टोर से दवा लाती हैं और खा लेती हैं। इसके बाद उनका पीरियड आ जाता है, आके बोलती है मैडम मेरा तो पीरियड आ गया। बट यहाँ पे मैं बता दूं फ्रेंड्स, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कि आपको किसी भी तरह का मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाके नहीं खाने हैं। ये आपका जो इम्प्लांटेशन है उसकी प्रक्रिया फेल कर देगा। इस बात को आपको जानना काफी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है, इम्प्लांट की प्रक्रिया हो रही है कि ओवुलेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है कि पीरियड आने वाला है, ये तो आपको कंफर्म नहीं है। आपने मेडिकल स्टोर से दवा लाई, मेडिकल स्टोर वाले किसी भी बुखार का दवा मांगेंगी, वायरल जैसे कि आजकल वायरल फीवर होता है तो वायरल का दवा मांगेंगी तो मेडिकल स्टोर वाले दे देंगे। मेडिकल स्टोर वाले तो आपकी बॉडी को चेक करेंगे नहीं, तो अगर आप खाएंगे तो आपको नुकसान होगा। ये बिल्कुल आम बात है कि नुकसान होना ही होना है। तो आपको किसी भी तरह की दवा मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा काढ़ा जो घर में बनाती है ना, वो काढ़ा हैवी भी काढ़ा नहीं बना, हल्का फुल्का हल्दी, जिंजर, अदरक का जो है डाल के हल्का फुल्का बना लिया तो बना लिया, लौंग वगैरह डाल के, लेकिन आपको काढ़ा भी बहुत तीखा नहीं बना के खाना है। काढ़ा बहुत लोग तीखा तीखा बना के खाते हैं, उसमें दालचीनी डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, बहुत सारे गरम मसाले डालते हैं, तो ऐसा भी काढ़ा आपको नहीं बनाने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक काम और आपको करने हैं कि जब आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है तो आपको स्ट्रेस टेंशन नहीं लेने हैं, यानी कि आपको अपने आप को तनाव में नहीं डालने हैं। क्यों नहीं डालने हैं? क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो, देखिए कितनी महिलाओं का घर का स्ट्रेस होता है कि अरे सुबह उठ के मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है, हस्बैंड के लिए बनाना है, अपने लिए बनाना है, परिवार फैमिली के लिए बनाना है। इसके अलावा जो बाहर कामकाजी रहती हैं तो उनको तो डबल होता है स्ट्रेस, घर का भी और बाहर का भी। तो आपको करना क्या है कि किसी भी परिस्थिति में अपने ऊपर तनाव स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर स्ट्रेस तनाव लोगे तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाएंगे, और जब ये कम होंगे तो आपका गर्भारोपण फेल होना ही होना है। तो आपको रोना धोना, स्ट्रेस, तनाव, कोई भी A to Z तनाव है अपने ऊपर नहीं लेना है। हल्का फुल्का अगर तनाव, मेरे को भी तनाव होता है, ऐसी बात नहीं कि मेरे को तनाव नहीं होता है, हमको भी तनाव होता है, आपको भी तनाव होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हल्का सा मेडिटेशन कर लीजिए। तनाव आ रहे हैं तो उसको दूर करने के लिए आप हस्बैंड से बात करिए, अपने परिवार वालों से बात करिए, बट आपको स्ट्रेस इस समय नहीं लेने चाहिए। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो ये आपके लिए खतरनाक साबित होगा। ये मैं नहीं बताऊंगी कि आप स्ट्रेस, बात मैं प्रेगनेंसी में भी बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा फेसबुक जो पेज है नीलू की डायरी, उस पे भी मैं वीडियो वगैरह डालती हूँ, उसे भी आप फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम ID है माई वोमेंस केयर, उसको भी फॉलो कर लीजिए अगर मुझसे बातें करनी है तो। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल वीडियो अच्छा लगता है थोड़ा भी, तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बाय बाय।